नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ों में बसा मणिपुर वाइब्रेंट कल्चर और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी का घर है। ज्यूल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह छोटा सा स्टेट अलग अलग ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस वाले एथनिक ग्रुप्स का घर है। मेइटाइस मोस्टली हिंदू और वैली में रहते हैं और सबसे बड़ी कम्युनिटी है। कुकीज मोस्टली क्रिश्चियन और आसपास के हिल्स में रहते हैं, एक इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी है। सदियों से ये कम्युनिटी साथ साथ रहते आए हैं। उनकी जिंदगी मणिपुर के हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। मेइटी कम्युनिटी ट्रेडिशनली मणिपुर के पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में डोमिनेट करती रही है। दूसरी तरफ कुकीज का अपने ट्राइबल रूट से डीप कनेक्शन है। उनकी जिंदगी एंशिएंट कस्टम्स और बिलीफ से चलती है। अपने डिफरेंसेस के बावजूद मेइटीज और कुकीज का जनरेशन से एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है। However, shared existence दिखावे के नीचे हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की वजह से टेंशंस भड़कते रहते हैं। मेइटेई और कुकी कम्युनिटीज के बीच डिसएग्रीमेंट की शुरुआत 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान देखी जा सकती है। ब्रिटिश के आने से मणिपुर के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप में बहुत चेंजेस आए। ब्रिटिश अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के चलते ऑफ्टन एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से बढ़ावा देते थे, जिससे एग्जिस्टिंग टेंशंस और बढ़ गए। कुकीज जो हिल एरियाज में रहते थे, ब्रिटिश द्वारा बनाई गई एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में उतने इन्वॉल्व नहीं थे। इस रिलेटिव आइसोलेशन ने उनके बीच मार्जिनलाइजेशन की भावना को और बढ़ा दिया। 1917 से 1919 का कुकी रिबेलियन मेइटेई कुकी रिलेशंस में एक टर्निंग पॉइंट था। यह रिबेलियन ब्रिटिश द्वारा कुकीज पर जबरदस्ती लेबर करवाने की कोशिश की वजह से शुरू हुआ था। इसमें कुकीज और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच बहुत हिंसा हुई, जिनकी मदद मेइटेई ट्रूप्स ने की थी। इस रिबेलियन के दमन ने एक बिटर लेगेसी छोड़ा, जिससे दोनों कम्युनिटीज के बीच गहरा अविश्वास और दुश्मनी पैदा हो गई। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद के दशकों में मणिपुर में एथनिक टेंशंस फिर से उभरे। इंडिया के अंदर एक अलग कुकी स्टेट की डिमांड, जिसे परसीव्ड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ने बढ़ावा दिया, ने जोर पकड़ा। कुकी कम्युनिटी की जेन्युइन ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए पॉलिटिकल विल की कमी ने स्थिति को और बढ़ा दिया। मणिपुर में नाजुक शांति 1993 में उस समय टूट गई जब मेइटेई और कुकी कम्युनिटीज के बीच एथनिक वायलेंस भड़क उठा। यह वायलेंस लैंड डिस्प्यूट की वजह से शुरू हुआ और जल्द ही ग्रूसम मैसेकर्स में बदल गया, जिससे दोनों कम्युनिटीज की कलेक्टिव मेमोरी पर एक अमिट छाप छूट गई। गांव जला दिए गए, घर नष्ट कर दिए गए और सैकड़ों निर्दोष लोगों को इस सेंसलेस वायलेंस में अपनी जान गंवानी पड़ी। 1993 के मैसेकर्स मेइटेई कुकी रिलेशंस में एक न्यू लो थे। निर्दोष नागरिकों पर की गई बर्बरता ने देश को हिलाकर रख दिया और दशकों से चली आ रही डीप सीटेड एनिमोसिटी को उजागर किया। 2015 में मणिपुर ने एक बार फिर एथनिक वायलेंस की भयावहता देखी, जब मेइटीज और नागास, जो स्टेट का एक और इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है, के बीच क्लैशेस शुरू हो गए। इन क्लैशेस ने मणिपुर की वॉलेटाइल सिचुएशन को उजागर किया, जहां लॉन्ग स्टैंडिंग एथनिक टेंशंस आसानी से वायलेंस में बदल सकते हैं, जो अक्सर रूमर्स, मिसट्रस्ट और डायलॉग की कमी से फ्यूल्ड होते हैं। लिविंग इन द शैडो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कुकीज की करंट सिचुएशन। कुकीज, जो अक्सर एथनिक वायलेंस में फंस जाते हैं, ने मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट का सबसे अधिक खामियाजा भुगता है। 1993 के मैसेकर्स और उसके बाद के क्लैशेस ने कुकी कम्युनिटी पर फिजिकली और मेंटली गहरे घाव छोड़े हैं। बहुत से कुकीज अभी भी डर के साए में जी रहे हैं, अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हैं और वायलेंस की यादें उन्हें हॉन्ट करती रहती हैं। इस वायलेंस का कुकी कम्युनिटी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है। घरों, लाइवलीहुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के नष्ट होने से बहुत से कुकीज गरीबी में धकेल दिए गए हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी ने कम्युनिटी को और मार्जिनलाइज्ड कर दिया है। चुनौतियों के बावजूद कुकी कम्युनिटी ने एडवर्सिटी का सामना करते हुए
रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी लीडर्स उनके जीवन को फिर से बनाने और पीस एंड रिकंसिलिएशन को बढ़ावा देने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट से एडिक्वेट सपोर्ट की कमी और फियर और मिसट्रस्ट के माहौल ने उनके एफर्ट्स को बाधित किया है। द लॉन्ग रोड टू पीस, मणिपुर में इनिशिएटिव्स और चैलेंजेस। मणिपुर में पीस का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। मेइतेई और कुकी कम्युनिटीज के बीच डीप सीटेड मिसट्रस्ट और रीजन के कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप के कारण लास्टिंग सोल्यूशन खोजना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। हालांकि ऑब्स्टिकल्स के बावजूद डायलॉग और रिकंसिलिएशन को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने कम्युनिटीज के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीस मार्चेस, इंटरफेथ डायलॉग्स और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के माध्यम से ये ऑर्गेनाइजेशंस मेइटीज और कुकीज के बीच अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी को बढ़ावा देने के लिए टायरलेसली काम कर रही है। गवर्नमेंट ने भी पीस बिल्डिंग की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे पीस कमिटीज का गठन करना और कम्युनिटी लीडर्स के साथ डायलॉग करना। हालांकि इन इनिशिएटिव्स की अक्सर सुपरफिशियल होने और कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज को दूर करने के लिए पॉलिटिकल विल की कमी के लिए आलोचना की गई है। पीस बिल्डिंग के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए आर्म्ड ग्रुप्स के इश्यू और वेपन्स के प्रोलिफरेशन को संबोधित करना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन, हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग के फ्यूचर की ओर। मणिपुर में हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग के फ्यूचर की यात्रा लंबी और कठिन है। इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता है जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन जो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं को एड्रेस करे। यह बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट कुकी कम्युनिटी की जेन्युइन कंसर्न्स को दूर करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए और उनके इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज को इंश्योर करे। इसमें वायलेंस के विक्टिम्स को एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन और रिहेबिलिटेशन प्रदान करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसीज को बढ़ावा देना और पॉलिटिकल स्फीयर में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना शामिल है। इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स को बढ़ावा देना, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को प्रमोट करना और यंगर जनरेशन को पीस और टॉलरेंस के महत्व के बारे में एजुकेट करना पास्ट के वाउंड्स को हील करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मणिपुर में पीस की यात्रा एक कलेक्टिव यात्रा है जिसके लिए गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्टेड एफर्ट्स की आवश्यकता है।